Assalamualaikum students, I hope so you are fit and fine and fully focused on your studies. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अभी इस चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल कोचिंग जोन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है शॉर्ट आंसर्स मैं आप लोगों को करवा रही हूँ जो कि आपके लोगों की चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज के हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला वाला क्वेश्चन जो आपका आता है उसके अंदर है कि वाई द स्टोमेटा जनरली ओपन ड्यूरिंग डे टाइम। क्या है क्या इसके अंदर हमें बताना है कि क्यों स्टोमेटा जो है ना जनरली डे टाइम के अंदर क्यों ओपन होते हैं। तो इसका जवाब मैंने आप लोगों को लिख के बता दिया है, फिर भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस करनी होती है, जो फोटोसिंथेसिस जो होती है वो डे टाइम के अंदर मौजूद होती है। और ये मैं आप लोगों को सब कुछ समझा भी चुकी हूँ, फिर भी लिहाजा जो है कि ग्लूकोज और ये सारा प्रोसीजर जो है मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। तो आप लोग मेरा चैप्टर नंबर 1 के एक्सप्लेनेशन जाके वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सो अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम। मतलब कि बता रहा है कि कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी है ना कि अपने अंदर लेता है और ऑक्सीजन को भी, और है ना कि ये ऑक्सीजन है ना कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है और ऑक्सीजन को भी। तो कहना कि डे टाइम के अंदर है ना कि लीव्स है के अंदर होता है ये सारा प्रोसीजर जो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और टेकआउट चलता है, जो निकालना और अंदर लेना है। तो उसके अंदर ये एक्सचेंज चलता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लीफ के अंदर, जहाँ पर वो हमारे गार्ड्स स्टोमेटास और गार्ड सेल्स के बारे में मैंने आपको पूरा एक डिटेल स्ट्रक्चर बताया था, बट इसको ये शॉर्ट है इसलिए मैंने आपको शॉर्ट के लिए ये ना फिर आंसर प्रेफर करती हूँ कि अगर आपके पेपर्स में शॉर्ट आते हैं तो इस तरह का लिख लें। सो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वाई डू वी हैव टू ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रल्स रादर देन ओरल कैविटी। हम लोगों को है ना क्या सांस क्यों लेनी पड़ती है नॉस्ट्रल की जगह, नॉस्ट्रल से बल्कि है ना, अलबत्ता हमारे पास ओरल कैविटी भी तो है, हम ओरल कैविटी से क्यों नहीं लेते, नॉस्ट्रल से क्यों लेते हैं। तो हमारा जवाब ये है कि जो नोज़ ब्रीदिंग है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है माउथ ब्रीदिंग से, क्योंकि नोज़ के अंदर ये सलाहियत रखी है अल्लाह ताला ने कि वो फ़िल्टर करता है और हमारी जो डस्ट है एलर्जी से हमें लोगों को बचा लेता है, वहीं पर ही रह जाती है जब हम ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट करना है ब्रीथिंग को, गैसेस एक्सचेंज और रेस्पायरेशन को। तो हम ब्रीथिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर ना एयर जो है अंदर जाती है और बाहर आती है। तो ये एक प्रोसीजर है ब्रीथिंग का। और गैसेस एक्सचेंज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये एक ऐसा यहाँ पे ऐसी ही एक्सचेंज चलती है गैसेस की जहाँ पे रेस्पिरेटरी सरफेस के ऊपर बाउंड्री होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कनेक्टेड हो और इंटरनल ऑर्गेनिज्म। गैसेस एक्सचेंज के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, यहाँ पर दो गैसेस का तबादला होता है, मतलब कि इन एंड आउट होती हैं, एक आती है तो दूसरी जाती है, बट इसके अंदर जो है दो चीज़ें होना ज़रूरी है, एक है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक है इंटीरियर ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन की बात करें कि यहाँ पर भी ना गैसेस एक्सचेंज होती है, बट यहाँ पर रिलीजेस एनर्जी होती है कि ग्लूकोज और अनदर ऑर्गेनिक केमिकल्स के थ्रू। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वाई डू वी डीप ब्रीथ ड्यूरिंग और इमिडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज। हम लोग क्यों इतनी लंबी लंबी सांसें लेने शुरू कर देते हैं, लंबी लंबी वो करने शुरू कर देते हैं है ना ज़्यादातर एक्सरसाइज के थ्रू। तो हमारा आंसर ये है कि हमारी जो हार्ट रेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इसकी वजह से हमें कि हम डेप ब्रीथिंग मतलब कि गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें को हमारी जो है ऑक्सीजन, ताकि हमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड होती है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी जो है ऑक्सीजन ले रही होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, तो इसलिए और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करें ताकि हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस ना हो जो कि पेन कॉज करता है। सही है, अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ ऑक्सीजन डेप्थ।
क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों की बुक में से, तो ऑक्सीजन डेप्थ के बारे में। ऑक्सीजन डेप्थ तो मैं आपको पहले भी समझा दूँगी अपनी प्रीवियस लेक्चर में, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ऑक्सीजन डेप्थ जो है इसलिए होता है जब हम ज़्यादातर एनारोबिक रेस्पिरेशन पे चली जाती है बॉडी, इंटेंस एक्सरसाइज हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था डीप ब्रीथिंग शुरू हो जाती है, लोग इंसान गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल को उन्होंने क्या कि वो करना होता है, बैलेंस करना होता है, और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रैपिड एक्शन होता है, जिसकी वजह से लंबी लंबी सांस करता है। इसकी ऑक्सीजन की कमी को हम ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। ठीक है, अब आप आंसर भी इन्हें याद कर लीजिए और समझ लेना। ये तो एक तरह से आप लोगों को कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है कि इस तरह के ऑक्सीजन डेप्थ जब भी होती है जब एनारोबिक रेस्पिरेशन पे बॉडी चली जाती है इंटेंस एक्सरसाइज की वजह से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन की बात करें तो ये इनहेलेशन प्रोसेस होता है, हम एयर को इनटेक करते हैं थ्रू है ना, और फिर ये सारी एयर जो होती है हमारे लंग्स में जाती है। इंस्पायरेशन जो इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके थ्रू ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड के अंदर इंटर होता है, और है ना कि रेस्पायरेशन जो प्रोसीजर होता है वो वेनेसी से ही स्टार्ट होता है, और ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इसके अंदर हमारी एनर्जी जाती है। एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो रिमूवल हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का और अदर गैसेस का भी बॉडी में से, और इसके अंदर ये भी इम्पोर्टेंट एक प्रोसीजर जिसके वजह से हमारे जो है ये भी हमारे जैसे सेकंड है, पहले हम ना अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को, फिर एक्सहेल आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और एक्सहेलेशन के अंदर कोई इतनी ज़्यादा एनर्जी आपकी इनटेक नहीं होती जितनी आपको ना इंस्पायरेशन में होती है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है जो व्हाट इज़ लंग कैंसर। लंग कैंसर इज़ दैट फॉर्म इन टिश्यूज़ होती है जो कि यूजुअली हो जाती है जब हमारे एयर पैसेज के अंदर हमारे हो जाती है, ताकि ब्लस्टर्स बन जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेल की एक एबनॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है और लीडिंग करती है कैंसर डेथ। क्योंकि ये जब लंग कैंसर होता है मैन के अंदर या वुमेन के अंदर, तो ये ऑल ओवर दी बॉडी ब्लड के थ्रू फैल जाता है। तो इसके अंदर 2 टाइप्स होती हैं लंग कैंसर की, स्मॉल सेल लंग कैंसर, स्मॉल सेल लंग कैंसर, और नन सेल लंग कैंसर। तो ये कुछ एक माइनर केसेस भी होते हैं कि एकदम से बड़ा केस नहीं होता है। कभी स्मॉल सेल लंग कैंसर मतलब छोटी स्टेज में, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर मतलब कि इनकी भी अपनी टाइप्स होती हैं, बट इसके अंदर 2 टाइप्स के सिर्फ नेम्स बताए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। हाउ द अस्थमा इज़ कैरेक्टराइज। अस्थमा को आप कैसे आप बताएंगे, कैरेक्टराइज करेंगे और डिफाइन करेंगे। तो हम बताएंगे ये छोटी छोटी सी रिकरेंट होती हैं एपिसोड्स ऑफ वीजिंग, मतलब कि आपको सांस है ना, वीजिंग मीन्स सांस रुकने के छोटे छोटे से वो होते हैं, आपको शॉक्स पड़ते हैं, शॉर्टनेस आपकी ब्रीथ हो जाती है, आपको सांस लेने में परेशानी दुश्वारी होने शुरू हो जाती हैं, चेस्ट आपका वो दबाव पड़ने शुरू हो जाता है, खांसी उठना शुरू हो जाती है, और ये सिम्टम में भी प्रोड्यूस है ना होती रहती है फ्रॉम द लंग्स बाय कफिंग बट इज़ ऑफ्टन हार्ड टू ब्रिंग अप। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए लोगों को अस्थमा पेशेंट्स को कह के ना वो अब इन्हेलर लेना पड़ता है सांस लेने के लिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है सांस लेने में। तो हमने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम 5 एनिमल्स विच यूज़ देयर बॉडी सरफेस फॉर गैसेस एक्सचेंज। ये अब ऐसे 5 एनिमल्स का नाम बता रही हूँ मैं। स्पंजिस, हाइड्रा, फ्लैटवर्म, इंसेक्ट और एनेलिड्स। ये ऐसे ना कि ये 5 एनिमल्स हैं जो कि अपनी सरफेस को यूज़ करते हैं, जैसे हमारा लंग्स है सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस, और बाकी लोगों का अलग है, बाकी जानवरों का भी। तो इनका ये अपनी स्किन के थ्रू मतलब आप समझ लें पूरा बॉडी सरफेस ही इनका रेस्पिरेटरी सरफेस होता है। तो है ना कि ये आपके शॉर्ट आंसर्स हो चुके हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो है ना चैप्टर नंबर 1 के डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होंगे। सो है ना कि अब आप लोगों को अगर समझ में कुछ नहीं आता है या फिर आपके कुछ पॉइंट मिस आउट है या फिर आपको कोई डिमांडिंग है कि आपको इस चीज़ की वीडियो चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जब तक के लिए
अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे चैनल कोचिंग ज़ोन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इससे आप लोगों के लिए भी फ़ायदा होगा और मेरे लिए भी होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।